हेलो फ्रेंड्स, रेकॉन सिविल एकेडमी के न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ सेक्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह यूनिट हाइड्रोग्राफ हम एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम से डिराइव कर सकते हैं। मैं एक बार फिर उन सारे स्टेप्स को रिवाइज करूंगा। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने देखा कि इस वर्टिकल एक्सिस के टॉप सेगमेंट में हम इस हीटोग्राफ को प्लॉट करते हैं, जिसे हम टोटल हीटोग्राफ भी बोलते हैं। ये एक रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट होता है। एंड इस बॉटम सेगमेंट में या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम प्लॉट करते हैं क्यू वर्सेस टी का प्लॉट। ये होता है डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इस लोअर सेगमेंट में जहां पे आपको कांस्टेंट डिस्चार्ज की वैल्यू मिलती है उसे आप बोलते हैं बेस फ्लो। सेकेंड स्टेप में इस हीटोग्राफ से मैं इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस को माइनस करूंगा। देयर आर n नंबर ऑफ मेथड्स टू सेपरेट द इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस, लाइक हॉटन्स कर्व, W इंडेक्स, फाइंडेक्स। वो मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। से मैंने एवरेज मेथड से इसे सेपरेट कर दिया। से फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग फाइंडेक्स मेथड। जिस तरह से हीटोग्राफ से मैंने इस इन्फिल्ट्रेशन लॉस को माइनस किया है, सिमिलरली इस टोटल हाइड्रोग्राफ से मैं इस बेस फ्लो को सेपरेट करूंगा। अगेन बेस फ्लो सेपरेशन की भी बहुत सारे मेथड्स हैं। दिस इज क्यू वर्सेस टी। ये इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट है। यहां पे इस सेगमेंट को मैं डी से डिनोट करता हूं बिकॉज ये सिंबल टाइम का टी है, तो रेनफॉल का जो ड्यूरेशन है वो डी है और इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है 3 घंटे की बारिश हो और आपने जो डिस्चार्ज किसी कैचमेंट के आउटलेट पॉइंट पे जो डिस्चार्ज मेजर किया है वो हो सकता है 4 दिन का हो, 3 दिन का हो, व्हाटएवर। तो इसके टाइम ड्यूरेशन और इस हाइड्रोग्राफ के टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंस है। दैट्स वाई मैंने इन दोनों को अलग अलग सिंबल से लिख दिया। इन थर्ड स्टेप व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इस हीटोग्राफ जो कि अभी आपको दिख रहा है ये वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं इसकी एक एवरेज वैल्यू ले लूंगा और इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। रीजन ये है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ मुझे डिराइव करना है। अगेन यहाँ पे डी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। रेनफॉल यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म चाहिए। अब देखो, बिकॉज मैंने इन्फिल्ट्रेशन लॉस माइनस कर दिया तो यहां से बेस फ्लो का भी सेपरेशन हो चुका है। अब आपको दिखेगा जैसे ही रेनफॉल हो रहा है वैसे ही आपको हाइड्रोग्राफ दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, DRH, एंड दिस इज कॉल्ड ERH, इफेक्टिव रेनफॉल हीटोग्राफ। दिस इज Q वर्सेस T एंड अगेन दिस इज रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस ड्यूरेशन। इस रेनफॉल को मैं बोलता हूं नेट रेनफॉल। यहां पे जो रेनफॉल था दैट इज टोटल रेनफॉल। सिमिलरली इस हाइड्रोग्राफ को मैं बोलता हूं टोटल हाइड्रोग्राफ और इसको मैं बोलता हूं डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। एंड एट फोर्थ स्टेप मुझे क्या करना होगा, एंड इन फोर्थ स्टेप मुझे क्या करना होगा, मुझे इस पी नेट को पी नेट से डिवाइड करना होगा। पी नेट डिवाइड बाई पी नेट मुझे वैल्यू दे देगा 1 सेंटीमीटर रेनफॉल। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हो सकता है ये 5 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो। अगर 5 सेंटीमीटर रेनफॉल को 5 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दोगे तो आपको 1 सेंटीमीटर का रेनफॉल मिलेगा। अगेन यहाँ पे ड्यूरेशन चेंज नहीं हो रहा। सिमिलरली अगर 5 सेंटीमीटर का रेनफॉल इस मैग्नीट्यूड का DRH देगा तो 1 सेंटीमीटर का रेनफॉल इसका 5 टाइम्स लेसर DRH का मैग्नीट्यूड देगा। से इसकी वैल्यू ऐसी ही कुछ। तो दिस वुड बी माई यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब मैं इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रेंड्स लिखना चाहूंगा जो मैंने लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में नहीं बताया था। दैट इज यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स इज इक्वल्स टू DRH ऑर्डिनेट्स डिवाइड बाई पी नेट। अगेन यहां पे मैं बताऊंगा कि दिस पी नेट शुड बी यूनिटलेस। उसका रीजन ये है कि अगर ये सेंटीमीटर की वैल्यू है और ये मीटर क्यूब पर सेकेंड की वैल्यू है, मीटर क्यूब पर सेकेंड को मैं सेंटीमीटर से डिवाइड करूंगा तो वो डिक्रीज नहीं होने वाला बल्कि उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हेंस मैं इसको ट्रीट करता हूं कि एक यूनिटलेस क्वांटिटी, या मैं उसको कुछ ऐसा बोलूं कि अगर 5 सेंटीमीटर का रेनफॉल 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड का मैग्नीट्यूड देता है तो 1 सेंटीमीटर रेनफॉल का मैग्नीट्यूड देगा 50 डिवाइड बाई 5, तो वो 5 जो होगा वो यूनिटलेस होगा। आप उतने टाइम्स उसको डिक्रीज कर रहे हैं। देन सेकेंड जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है फ्रेंड, देखो अगर किसी कैचमेंट में यूनिफॉर्मली इस मैग्नीट्यूड का रेनफॉल अकर होता है और मैं इस पॉइंट पे आउटलेट पॉइंट पे डिस्चार्ज मेजर करूं तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि अगर ये नेट रेनफॉल किसी
एरिया ऑफ कैचमेंट पे फॉल करे, से इस कैचमेंट का एरिया इज ए, देन इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, बिकॉज रेनफॉल जो है से इट इज सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ कैचमेंट से इट इज इन मीटर स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मीटर क्यूब के टर्म में मिलेगी, इट मीन्स इट इज वॉल्यूम। और अगर आप डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का एरिया निकाल लें इस कर्व का, इसकी यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकंड एंड दिस इज टाइम, से इट इज इन सेकंड, दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी आपको वॉल्यूम देने वाला है, तो मैं इसको लिख सकता हूं समेशन Q इंटू टी। फ्रेंड्स कभी कभी आप देखेंगे कि गेट ESC के एग्जाम में ये जो आपको कर्व दिख रहा है वो उसको एक रेगुलर शेप दे देगा, से इट इज ए ट्रायंगुलर इन शेप। तो ट्रायंगुलर शेप का अगर आपको डिस्चार्ज कर्व दिखता है तो आपको फिर ये समेशन Q इंटू टी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा सीधा ट्रायंगल का एरिया लेंगे तो वो आप इसको इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वहां आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। थर्ड वन इज फ्रॉम दिस यूनिट हाइड्रोग्राफ। यहां पे देखिए, यहां पे पी नेट का रेनफॉल नहीं हो रहा है, यहां पे हो रहा है 1 सेंटीमीटर का रेनफॉल मल्टीप्लाइड बाई अगेन एरिया ऑफ कैचमेंट, ये चेंज नहीं हो रहा। ये किसके बराबर होगा, ये भी समेशन Q इंटू टी के बराबर होगा, बट दिस इज फॉर यूनिट हाइड्रोग्राफ एंड दिस इज फॉर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो दोनों में यही डिफरेंस है। अगर मैं पी नेट कंसीडर करता हूं तो मुझे इसका एरिया लेना होगा, और मैं अगर 1 सेंटीमीटर कंसीडर करता हूं तो मुझे इस कर्व का एरिया लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, आप इन्हें याद रखेंगे। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे कंक्लूजन है, दैट जस्ट लाइक दिस, पी टोटल इज इक्वल्स टू व्हाट, हमने देखा इट शुड बी इक्वल्स टू पी लॉसेस, जो भी यहाँ पे लॉसेस हुए हैं, प्लस पी नेट। ये एक छोटा सा कंक्लूजन है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताऊं, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज जो नहीं चेंज हो रही है, दैट इज स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि यूनिट हाइड्रोग्राफ में आप एक ड्यूरेशन फिक्स करके रखते हैं, दैट इज स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। अगर फ्रेंड्स डी की वैल्यू सेम है, इट मीन्स आप इस प्रोसेस फ्लो डायग्राम के अंदर है। लेकिन आप देखेंगे कि हर ईयर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें जो डी की वैल्यू होती है वो चेंज भी हो सकती है। सपोज करो मैंने बताया कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, आप फर्स्ट स्टेप से फोर्थ स्टेप में मूव कर सकते हैं, सिमिलरली आप फोर्थ टू फर्स्ट स्टेप में भी मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर ड्यूरेशन मैंने चेंज कर दिया, से अगर आपसे पूछा जाए कि 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ आपके पास है और आपको 4 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ या 4 आवर का फ्लड हाइड्रोग्राफ निकालना है, तो इट मीन्स फ्रेंड यू आर आउट ऑफ दिस प्रोसेस फ्लो डायग्राम। और मैं अगर पूछूं कि 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन है, आपको 1 आवर का ही फ्लड हाइड्रोग्राफ निकालना है, तो इट मीन्स ड्यूरेशन सेम है, आप इस प्रोसेस फ्लो डायग्राम के अंदर घूम रहे हैं। तो मुझे करना क्या होगा उसके लिए, मुझे इस 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ में इस पी नेट का मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो ऊपर ERH में मुझे पी टोटल मिलेगा और नीचे मुझे ये DRH मिल जाएगा। अगेन फर्स्ट स्टेप में मूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस लॉसेस को ऐड करना पड़ेगा और यहां मुझे बेस फ्लो को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट स्टेप में पहुंच जाऊंगा जहां पे मुझे फ्लड हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। क्लियर? तो इट मीन्स ये हुआ कि मैं फर्स्ट टू फोर्थ में भी मूव कर सकता हूं, फोर्थ टू फर्स्ट में मूव कर सकता हूं। दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। फ्रेंड्स सबसे पहले हम गेट 2012 का एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें लिखा हुआ ड्रेनेज एरिया ऑफ ए वाटरशेड इज 50 किलोमीटर स्क्वायर। इट मीन्स एक ऐसा कैचमेंट है जिसका ये एरिया जो है वो 50 किलोमीटर स्क्वायर। फाइन इंडेक्स इज 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। मीन्स लॉसेस जो हो रहे हैं, इनफिल्ट्रेशन लॉसेस, उसकी वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। बेस फ्लो एट द आउटलेट इज 10 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये कौन सी वैल्यू दी हुई है, ये यहाँ पे वो वैल्यू दी हुई है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि Q जो कांस्टेंट है जिसको हमने बेस फ्लो नाम दिया, दिस इज से बेस फ्लो ऑर्डिनेट दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज 10 मीटर क्यूब पर सेकंड। देन 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ इज ट्रायंगुलर इन शेप। आपको ये बोल रहा है कि एक ऐसा यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो ट्रायंगुलर इन शेप है। तो फ्रेंड्स यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए सबसे पहले मैं वर्टिकल एक्सिस में 1 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड का रेनफॉल अकर करवाऊंगा। देन ड्यूरेशन 1 आवर लिखा हुआ है इसलिए इसका यहाँ पे ड्यूरेशन भी होगा 1 आवर। नाउ इट्स सेइंग इट्स ट्रायंगुलर इन शेप। ट्रायंगुलर शेप है जिसका टाइम बेस 15 आवर है और शेप कैसा है, द पीक ऑर्डिनेट अकर एट 5 आवर। तो मैं यहाँ पे पहले बेस फिक्स करता हूँ, से इट इज 15 आवर बेस और 5 आवर में आपको पीक मिल रहा है एंड देन बेस फ्लो इज टोटल 15 आवर। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द पीक ऑर्डिनेट अकर एट 5 आवर, फाइंड आउट द पीक ऑर्डिनेट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। आपको ये बताना है कि इस यूनिट हाइड्रोग्राफ की पीक वैल्यू क्या है, क्यू पीक ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो ये मैं कैसे निकालूंगा फ्रेंड्स, मेरे पास एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि 1 सेंटीमीटर रेनफॉल अगर एक एरिया ऑफ कैचमेंट में हो
तो उसका मैग्नीट्यूड होगा समेशन क्यू इंटू टी, या मैं लिखूं एरिया ऑफ द कर्व। एरिया ऑफ द कर्व यहाँ पे ट्रायंगुलर इन नेचर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ टाइम्स बी टाइम्स एच। यहाँ पे एच मेरा क्या, दिस इज क्यू पीक। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ फ्रेंड्स। 1 सेंटीमीटर को मैं 1/100 मैं यूनिट होमोजीनियस करने की कोशिश कर रहा हूँ। एरिया ऑफ कैचमेंट इज 50 किलोमीटर स्क्वायर, तो मैं 50 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर लिखता हूँ। दिस इज इन मीटर एंड दिस इज इन मीटर स्क्वायर, तो मुझे मीटर क्यूब में वॉल्यूम मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे मैं हाफ इंटू बेस इज 15 आवर, सेकेंड में कन्वर्ट करूँ तो इट वुड बी 60 स्क्वायर एंड एच इज इन से अब मीटर क्यूब पर सेकंड में मुझे इस क्यू की वैल्यू मिलेगी। तो क्यू अगर इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपको इस क्यू की वैल्यू मिलेगी 18.51 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपको जो मिला वो यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक मिला। अब इस क्वेश्चन का पार्ट 2 पढ़ते हैं। फॉर स्टॉर्म डेप्थ ऑफ 5.5 सेंटीमीटर, ये आपको टोटल रेनफॉल की डेप्थ दे रहा है 5.5 सेंटीमीटर एंड ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर। द पीक ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोग्राफ, फ्रेंड्स इसको समझने की कोशिश करें, ये प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि क्या पूछ रहा है आपसे। बिकॉज यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है, इट मीन्स यू आर इन 4th स्टेप। वो अब बोलता है आपको कि पीक ऑर्डिनेट हाइड्रोग्राफ का निकालना, इट मीन्स वो बोल रहा है कि आपको फ्लड हाइड्रोग्राफ या टोटल हाइड्रोग्राफ का पीक निकालना है और टोटल रेनफॉल की वैल्यू भी दी हुई है। तो मुझे इस 4th स्टेप से 1st स्टेप में जाने के लिए क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले पी नेट की वैल्यू निकालनी होगी ताकि मैं इस पी नेट को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकूं। और पी नेट में अगर मैं इस फाइंड एक्स को जोड़ूं तो मुझे टोटल पी भी मिल जाएगा। बट फ्रेंड्स यहाँ पे देखो पी टोटल दिया हुआ ऑलरेडी 5.5 सेंटीमीटर, तो मुझे पी नेट निकालने में दिक्कत नहीं होगी। पी नेट की वैल्यू होगी पी टोटल माइनस फाइंड एक्स, बिकॉज मैंने लास्ट सेगमेंट में आपको दिखाया पी टोटल किसके बराबर होता है, नेट रेनफॉल प्लस लॉसेस के बराबर। तो यहाँ पे पी टोटल ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। फाइंड एक्स देखिए 0.5 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से लॉसेस हो रहे हैं, तो 1 घंटे में, बिकॉज यहाँ पे आप देखो ये जो है टारगेट ड्यूरेशन है और यहाँ पे आपका गिवन ड्यूरेशन है। आप जब भी गेट ईएससी या अदर प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की तो आप ये सबसे पहले देखिएगा कि टारगेट और गिवन क्या। अगर दोनों सेम है इट मीन्स आप प्रोसेस फ्लो डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये चेंज होगा तो मैं लेटर वीडियोस में बताऊंगा कि अगर ये चेंज हुआ तो प्रोसेस फ्लो डायग्राम काम आएगा या नहीं आएगा, या आपको कुछ और करना। तो फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व करें। इट इज फॉर 1 आवर, यू विल गेट 5 सेंटीमीटर रेनफॉल, नेट रेनफॉल। अब मैंने बताया इस नेट रेनफॉल को जब भी इस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे यू ट्रीट इट एज यूनिटलेस, आप उसको यूनिटलेस एज्यूम करके चलेंगे। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे क्यू पीक है तो मुझे क्यू सबसे पहले DRH मिलेगा। मैं इस 4th स्टेप से 3rd स्टेप में जाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यू DRH वुड बी 18.51 मल्टीप्लाइड बाय 5, इट इज यूनिटलेस, और मुझे जो क्यू मिलने वाला है दैट इज 92.6। दिस इज क्यू ऑफ DRH। अब मुझे क्या निकालना है, पीक ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो मैं सारे ऑर्डिनेट्स को सॉल्व ना करके सिर्फ इस पीक वैल्यू को सॉल्व करूं बिकॉज मुझे पीक ही निकालना है। तो फ्रेंड्स अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इस क्यू टोटल को निकालने के लिए क्यू DRH 1st स्टेप में मूव करना है। तो मुझे इस क्यू कांस्टेंट या बेस फ्लो को ऐड करना होगा। आप देखें यहाँ पे क्यू कांस्टेंट बेस फ्लो दिया हुआ है 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, हेंस इट विल कम एज 92.6 प्लस 10 and finally you will get 102.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये होगा टोटल डिस्चार्ज। तो इसका मतलब आप क्या हुए, 1st स्टेप में पहुंच चुके हैं जो टोटल हाइड्रोग्राफ की वैल्यू दे रहा है। फ्रेंड्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखेंगे गेट ईएससी में हर साल पूछे जाते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ से, बट आपको ये जानना जरूरी है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मुझे ये गिवन ड्यूरेशन दिया हुआ है और टारगेट ड्यूरेशन क्या है। अगर ये दोनों सेम है तो आप प्रोसेस फ्लो डायग्राम में 4th स्टेप टू 1st स्टेप, 1st स्टेप टू 4th स्टेप, वाइस वर्सा आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि रेकॉन सिविल एकेडमी के वीडियोस देखते रहिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।